औरंगजेब आलमगीर बहुत बड़े बादशाह गुजरे। उनके पास एक बहरूप आया और कहने लगा कि मालिक, मैं भेष बदल बदल कर आपके पास आऊंगा, आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। कुछ दिन के बाद उनकी फौज में भर्ती हुई और वह भेष बदल कर आया तो औरंगजेब आलमगीर ने उसको फटक से पहचान लिया। उसके बाद उसको पैसे दिए और वापस जाने को बोला। बहरूप शर्मिंदा हो गया और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने का सवाल पैदा हो गया तो वो टीचर बन के आ गया। फिर पहचाना गया और फिर बेचारा मुक्की खाकर वापस चला गया। कुछ दिन के बाद ऐसा ही हुआ और अब माली बन के आ गया, लेकिन फिर भी पहचाना गया। फिर दोबारा से वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। लेकिन कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं पहचाना ना जाऊं। फिर वो फकीर बन के आ गया। लेकिन औरंगजेब आलमगीर को धोखा देना आसान नहीं था। वो फिर भी पकड़ा गया और औरंगजेब आलमगीर ने कहा, तुम जिस मर्जी रूप में आ जाओ, तुम पहचाने जाओगे। लेकिन पूरे 2 साल हो गए। औरंगजेब आलमगीर को ये बात भूल गई। वो सफर पे जा रहे थे और उन्होंने देखा एक पहाड़ की चोटी के ऊपर एक बाबा जी का मजार बना हुआ है और वो उसमें दुआएं दे रहे हैं और लोगों की लंबी लाइनें हैं और इतनी लंबी हैं और लोग उनके पास आ रहे हैं और शिफायाब होके वापस जा रहे हैं। औरंगजेब आलमगीर ने भी सोचा कि वो चलो सलाम ही करते चले। सलाम करने पहुंचे तो उस बहरूप ने फौरन से औरंगजेब आलमगीर को देखा और पहचान लिया। लेकिन औरंगजेब आलमगीर उस बहरूप को ना पहचान पाए। तो जब दुआ सलाम न्याज के बाद वो वापस जाने लगे तो बहरूप खड़ा हो गया और कहने लगा कि बादशाह आलम, आप मुझे पहचान नहीं सके। औरंगजेब आलमगीर मुस्कुराए और कहने लगे, आज तुम जीत गए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। औरंगजेब आलमगीर का बस ये कहना था कि बहरूप ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। आज मुझे दुनिया की समझ आ गई कि ये तो फानी है और बाकी सब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहरूप लेने की वजह से मुझे जो इज्जत मिली है वो सब कुछ है मेरे लिए। और यही कहना था कि उसने दुनियादारी को छोड़ के दीनदारी इख्तियार कर ली और औरंगजेब आलमगीर बहुत खुश हुए और अपने सफ़र पे चले गए। सुभान अल्लाह।